श्री राधे। शास्त्र के अनुसार से ही, पुराणों के अनुसार से ही, क्योंकि 18 पुराणों में ज्योतिष वास्तु सभी का वर्णन बहुत विस्तृत आया है। सारे मुहूर्त आदि जितने भी निर्णय सिंधु में बताए गए हैं उन सभी का वर्णन शास्त्रों में आया है। अग्नि पुराण में विशेष करके आया है। कुछ लोग कभी कभी हमसे प्रश्न कर देते हैं, क्योंकि व्यास का मतलब होता है जो भागवत की कथा सुनाता है, यानी सभी चीज़ों का ज्ञान, और रखना भी चाहिए। तो शास्त्र में आता है, कुछ लोग पूछते हैं कि महाराज जी, गृह निर्माण का जब कार्य हम जो आरंभ करते हैं और उस समय जो हम भूमि पूजन करते हैं, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि ये बताइए गृह निर्माण महाराज जी कब करें। तो शास्त्र में आता है अग्नि महापुराण के अनुसार कि तिथि, जो तिथि हो उस तिथि में 4 और जोड़ दें। 4 की संख्या जोड़ने के बाद उसको दूना कर दें, और दूना करने के बाद जो गृह स्वामी है जिसके नाम से रजिस्ट्री है उसके नाम, पूरा नाम नहीं कि पिता का भी नाम है, सरनेम बिल्कुल नहीं, जो ओरिजिनल में नाम है उसका, उस नाम के अक्षरों की संख्या जोड़ दें। कितने अक्षर हैं उसकी संख्या जोड़ दें, और जोड़ने के बाद उसमें 3 से भाग दें, और भाग देने के बाद यदि 1 शेष रहता है तो वास्तु पुरुष का जो वास है वो स्वर्ग में है, और यदि 2 शेष बचता है तो वास्तु पुरुष का वास पाताल में है, और यदि कुछ भी शेष नहीं बचता तो वास्तु पुरुष का वास मृत्यु लोक में है। और वास्तु पुरुष यदि स्वर्ग में स्थित हैं तो लाभ प्रदान करने वाले हैं, वास्तु पुरुष यदि पाताल में हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और वास्तु पुरुष यदि मृत्यु लोक में है, अगर शून्य आता है तो मानो उसमें मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो ये शास्त्र के अनुसार है, वास्तु शास्त्र के अनुसार। तो हमें निश्चित रूप से इस प्रकार से मुहूर्त निकालना चाहिए भूमि पूजन का, गृह निर्माण के कार्य का। श्री राधे।